आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एरिया की डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद है कि हमने आपको जो पार्ट वन अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे थे और उसमें लास्ट में मैंने ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉस बी एक्स वाला रिजल्ट लिखा था। उसका यूज मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इस एरिया को कैसे हम निकालेंगे। तो साइन बी एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, देन e रेज माइनस एक्स साइन बी एक्स, दिस एंड दिस। ये हमारा ग्राफ y बराबर इतना ई एक्स का निगेटिव एक्स का, उनके बीच में साइन बी एक्स हम लाई कराएंगे। हमको ड्रा करना है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव रीजन लेना है। तो प्रॉब्लम इस प्रकार से है कि ये जो एरिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये जो एरिया बनते चले जाएंगे, ये एरिया हमारे एक जीपी बनाते हैं और इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है। याद रखिए, ये एरिया एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाते हैं और इनका कॉमन डिफरेंस ये होता है। इसी को मैंने यहां पर सॉल्व किया है, आप देखिएगा। 0 to पाई बाई बी, ये एरिया निकाला, ये निकल कर आया। इसी प्रकार से A2 निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा, A2 बाई A1 करेंगे तो ये निकल कर आएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे ग्राफ खींचना है और कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ओके। एक प्रॉब्लम है, f such that from R to R is a twice differentiable function such that fx plus y equal to fx into fy, f dash 0 equal to 4a, a greater than 0, and f double dash x minus 3a f dash x minus fx equal to 0। f double dash x मतलब twice differentiation of fx, f dash x मतलब dy by dx of fx। Then we have to find out the area between the curve this fax and 0 for between 0 and x equal to 2, a is greater than 0। यहां पे हम लोग जो फंडामेंटल इस्तेमाल करेंगे, आप मेरे वीडियोस को देखिएगा, ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ वगैरह मैंने सिखाया है, फंक्शन के मेरे वीडियो आप देखिए। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अगर गिवन हो तो आप एफ एक्स इक्वल टू के एक्स सपोज करें। अगर एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई गिवन हो तो आप एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स या ई रेज एक्स ऐसे सपोज करें। अगर एफ एक्स एफ वन अपॉन एक्स एफ एक्स प्लस वन एफ वन अपॉन एक्स हो तो आप एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स रेज एन सपोज करें। इससे हम लोगों को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ओके। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से हम लोग सपोज करेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई रेज के एक्स, देन एफ डैश एक्स के टाइम्स ऑफ ई रेज एक्स। द कंडीशन इज एफ डैश 0 इक्वल टू 4a, एफ डैश 0 इक्वल टू 4a। इसको यहां पर अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को k की वैल्यू 4a निकल कर आ जाएगी। तो हमारा ये निकल कर आ गया ई रेज 4ax। अब हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन है एफ डबल डैश एक्स 3a एफ एक्स इक्वल टू 0, इसमें हम अप्लाई करेंगे के स्क्वायर ई रेज के एक्स माइनस 3a के ई रेज के एक्स माइनस ई रेज के एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3a के माइनस 1 इक्वल टू 0। के की वैल्यू 4a, इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आएगी 1/2 प्लस माइनस, बट द क्वेश्चन सेज दैट a इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम सपोज करेंगे a की वैल्यू होगी 1/2 होगी। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हम लोगों को दे रखा गया है
इस बेसिस पर हम लोग रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा हमारा एफ ए एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस 4ax, ए की वैल्यू 1/2 रख देंगे, ई रेस 2x हो जाएगा। तो अब अगर हम सिंपल एक रफ डायग्राम खींचे, ये ग्राफ कुछ ई रेस 2x का हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन हो जाएगी, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये एरिया हमको रिक्वायरमेंट है, दैट इज 0 से लेकर 2 तक ई रेस 2x dx। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/2 e की पावर 4 - 1। ओके